वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाला। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला पे पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसे कि आज एक नया रिवॉल्यूशन और एक नया ट्रेंड शुरू होने वाला है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। यानी बेसिकली आज हम लोग ये देखेंगे कि किसी कंपाउंड का कन्वर्जन कैसे होता है। जैसे बेसिकली हम लोग मीथेन से इथेन, या फिर हम लोग अल्काइन से अल्कीन, या अल्कीन से अल्केन, या बेसिकली अगर बोल दे तो मीथेन से दुनिया का सारा कंपाउंड हम लोग यहाँ के सफ़र से शुरू कर देंगे। और ये एकदम हम लोग जीरो लेवल से शुरू किए हैं कि ताकि जो भी बच्चा इनिशियल स्टेज में है उस चीज़ को वो देखे। ठीक है। और ये जो सीरीज शुरू होने जा रहा है ये बेसिकली 9, 10th, 11th, 12th IIT जी नीट सभी के लिए बहुत जरूरी और बहुत कारीगर साबित होगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको फिर पुनः शुरू करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग बात करेंगे, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ऑर्गेनिक कन्वर्जन। आज का जो बेसिकली टॉपिक है हम लोग डील करने जा रहे हैं क्या चीज? ऑर्गेनिक कन्वर्जन। यानी कन्वर्जन का मतलब होता है परिवर्तित होना, चेंज होना। ठीक है। समय के साथ लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, चेंज होते हैं, डेट मीन्स कन्वर्जन, परिवर्तित होना। ठीक है। चलिए अब इसको आइए समझिए। बेसिकली देखिए यहाँ पे तीन बात लेके चल रहा है। अल्केन, और अल्केन की गर्लफ्रेंड का क्या नाम था? CnH2n+2। ये हो गया आपका अल्केन। सेकेंड आपको बताया गया था अल्कीन, अल्कीन की गर्लफ्रेंड का क्या नाम था? CnH2n। ऐसे मत याद रखो CnH2n+2, देखने में लग रहा है कि कितना बड़ा चीज है, कुछ नहीं है। दुगना प्लस 2 C4 तो H10, 4 का दुगना 8 है तो जोड़ दिए 10। दुगना का मतलब C6 तो H12, C5 तो H10, C4 तो H8, C3 तो H6। बात समझ में आया? चलो ठीक है। फिर तो अगला हम लोग बात कर रहे हैं अल्काइन। बात करें किसका? अल्काइन। इसका गर्लफ्रेंड का क्या नाम था भाई? CnH2n-2, यानी दुगना माइनस 2। इसका क्या नाम था? दुगना माइनस 2। ये आपका अल्केन, अल्कीन, अल्काइन हो गया। अगर मान लो कि आपके पास अल्काइन हो, समझना अब यहां से बहुत सीरियस बात शुरू होगा। ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना। आपके पास अगर अल्कीन हो, कोई कह दिया कि चलो अल्कीन से अल्केन बना के दिखाओ, अल्कीन से क्या बना के दिखाओ? अल्केन। तो रटना कुछ भी नहीं है। देखो तो इसमें दुगना प्लस 2 था और इसमें दुगना था, तो कम क्या चीज है? हाइड्रोजन। तो सिंपली चीज की यहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। कितना जोड़ेंगे? देखो इसमें 2 कम है, इसमें 2 कम है, तो जब हम लोग इससे इसको बनाएंगे तो H2 को जोड़ेंगे। यानी H2 का मतलब होता है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। और यही अगर 2H2 कर देंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन। क्योंकि H जो होता है वो 2 के फॉर्म में रहता जरूर है, लेकिन इसको स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए हम लोग आगे देते हैं, इसका मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट देते हैं। तो अगर किसी भी कंपाउंड में H2 को जोड़ते हैं तो डेट मीन्स पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, और किसी भी कंपाउंड में अगर 2H2 को जोड़ते हैं डेट मीन्स कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन। दैट्स क्लियर? या तो हम लोग जैसे ही अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अब जैसे हम लोग के पास अल्कीन था और अल्कीन से अल्केन बनाना है तो सिंपली हम लोग H2 को जोड़ देंगे। सिंपली हम लोग किसको जोड़ देंगे? H2 को जोड़ देंगे। और सिंपली अगर H2 को जोड़ देंगे तो इसको कहेंगे पीएच। पीएच का मतलब फोन नंबर मत समझना, पीएच का मतलब होता है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। और यहां पे कैटलिस्ट होगा। देखो कैटलिस्ट हम बताते हैं, केमिस्ट्री में कैटलिस्ट बहुत होता है। कैटलिस्ट बताए थे ना क्या होता है, देखो फिर से बता दे रहे। मान लो कि ए और बी है, दो है, इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। खासकर लड़ाई झगड़ा लड़के के बीच में होता है। इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है। जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है तो अभी मतलब बातें हो रहा था। ये बेचारी बोल रही थी, इहो बोल रही थी, ये बोल रही थी, इहो बोल रही थी, मतलब बात चल रहा था। लेकिन इन लोग के जीवन में एंट्री आ गया किसका? सी का, जो बेचारी काल के रूप में एंट्री आई। ठीक है। अब जैसे ही सी इन लोग के जीवन में एंट्री मारी तो अभी तक इन लोग अपना लड़ाई झगड़ा बात से कर रही थी, लेकिन सी ऐसा इन लोग के जीवन में भड़काना शुरू की ना कि दोनों बाल पकड़ के लड़ाई करना शुरू कर दी। तो सी मेन किसका काम की? सी मेन काम की कैटलिस्ट का। यानी इसके बीच में जो भी रिएक्शन हो रहा था उसके रेट को भी चेंज कर दी।
बेसिकली इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन हो रहा था उस रिएक्शन के रेट को, उस रिएक्शन के स्पीड को वो चेंज कर दी। तो व्हाट इज द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट इन ए केमिकल रिएक्शन? कैटलिस्ट हेल्प्स टू चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट का मेन काम है रिएक्शन के रेट को चेंज करना। अगर वो सही होगा तो रिएक्शन को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। मतलब रिएक्शन जो होने का दर है, स्पीड है, उसको वो चेंज करता है, या तो इंक्रीज करेगा या तो वो डिक्रीज करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। ठीक है भाई, चलिए। तो इसमें कैटलिस्ट ज्यादातर आता है पीटी या पीडी या फिर एनआई। पीटी का मतलब प्लेटिनम, पीडी का मतलब पैलेडियम, एनआई का मतलब निकेल। अगर हम लोग ऐसा काम करेंगे, अल्कीन से अल्कीन बनाएंगे, तो यहाँ पे H2 को जोड़ेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। और आपके कैटलिस्ट में रिएक्शन को मेंटेन करने के लिए पीटी, पीडी और एनआई आएगा। ठीक है। अब उसी प्रकार से अल्कीन से अल्कीन बना। अगर आपको अल्काइन से अल्कीन बनाना है तो देख लो, CnH2n और CnH2n-2, दो तो इसमें भी कम है। तो जब अल्काइन में हम लोग दो को जोड़ देंगे हाइड्रोजन, तो ये अल्कीन बन जाएगा। तो जब हमको अल्काइन से अगर अल्कीन बनाना है तो सेम काम करेंगे जो काम हम लोग पिछले किए थे। तो यहां पे क्या कर देंगे कि बाबू H2 को जोड़ देंगे और इसको कहेंगे पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। और कैटलिस्ट में या तो पीटी या तो पीडी या तो फिर एनआई आएगा। ठीक है, यहां पे पीटी, पीडी या तो फिर क्या आएगा, एनआई आएगा। यहां तक सभी लोग को क्लियर है? अच्छा, तो ये पार्शियल हुआ, अल्कीन से अल्कीन बनाने का सफर तय हुआ, अल्काइन से अल्कीन बनाने का सफर तय हुआ। अब कोनो मिल गया, अटपटा मिल गया, बम पट्टा मिल गया, वो कह दिया कि नहीं हमको सीधे अल्काइन से अल्कीन चाहिए। हम क्यों मेहनत करेंगे भाई? आजकल सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव है कि हम लोग मेहनत क्यों करेंगे? हमको डायरेक्ट कोई ऐसा सॉल्यूशन दो कि डायरेक्ट बन जाए। तो अब हम जब अल्काइन से अगर अल्कीन बनाना शुरू करेंगे, अल्काइन से क्या बनाना है, अल्कीन बनाना है, तो देखो हाई H2 हाई H2, तो H2 का हो जाएगा 2H2, तो H2 आपका हो जाएगा +2H2। ठीक है, तो जब ये H2 + 2H2 हो जाएगा तो अब ये पार्शियल अपार्शियल मिलके कंप्लीट, आधा आधा मिला के एगो शरीर। ठीक है, आधा आधा मिला के एगो शरीर। जब तक देखो उसका शादी नहीं हुआ था तो आधा था, उसका भी शादी नहीं हुआ था तो क्या थी, वो आधा थी। जब दोनों मिल गया तो एगो स्टेबल एगो शरीर बन गया, मतलब अब वो लाइफ में स्टेबिलिटी अचीव कर लेगा। ठीक है, तो ये आधा आधा पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, अब पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ये दोनों मिला के बन गया कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन। और कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन में भी कैटलिस्ट वही वाला लेंगे, पीटी, पीडी या फिर एनआई ले लेंगे। तो अब जब अल्काइन से डायरेक्ट अल्कीन बनाना है तो 2H2 को जोड़ देंगे और एक स्टेप में बन जाएगा। तो यहां पे हम टोटल टाइप आपको समझा रहे हैं, कितना टाइप पढ़े। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा किसी भी कंपटीशन में तो बस एक बार ये हमारा थ्योरी आप ध्यान कर लेना, आपसे क्वेश्चन फंसने नहीं जा रहा है। हम लोग अभी क्या क्या सीखे, देखो पहला सीखें कि आपके पास अगर अल्कीन होगा तो आप अल्कीन से अल्कीन बना सकते हो। पहला एक चीज क्या बना सकते हो, अल्कीन से अल्कीन बना सकते हो। यहां तक तो क्लियर है। सेकंड, आप इसमें कर सकते हो अल्काइन से अल्कीन बना सकते हो, अल्कीन से अल्केन और अल्काइन से अल्कीन ये बना सकते हो। थर्ड कर सकते हो कि आप डायरेक्ट अल्काइन से आप अल्कीन बना सकते हो, लेकिन ये भी पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, मतलब अल्काइन से अल्कीन, अल्कीन से अल्केन। चौथा स्टेप में काम कर सकते हो डायरेक्ट, कि अल्काइन आपको दिया रहेगा और डायरेक्ट आपको कह देगा कि अल्काइन से क्या बनाओ, अल्केन, लेकिन पार्शियल हाइड्रोजिनेशन नहीं, क्या होना चाहिए, कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन। क्या होना चाहिए, कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन। क्लियर हो गया? यानी ये 4 प्रकार का क्वेश्चन जो है वो हमारे इस थ्योरी से बन जाएगा। ठीक है, अल्कीन से अल्केन, अल्काइन से अल्कीन, अल्काइन से अल्केन पार्शियल हाइड्रोजिनेशन और अल्काइन से अल्केन कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन। अब देखिए हम डायरेक्ट इस पे अब क्वेश्चन लेते हैं।
तरीका तो आपको समझ में आ गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। और बाकी हम आगे करते हैं, कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलिए, जब हम लोग यहाँ पे अब कोई भी क्वेश्चन लेंगे तो क्वेश्चन बनेगा कैसे। अब देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन के लिए 3 स्टेप, यहाँ पे बेसिकली हम क्वेश्चन के लिए देखिए यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चन अगर लेते हैं, यहाँ पे छोड़िए, देखिए क्वेश्चन के लिए यहाँ पे हम लोग 3 काम करेंगे। वो 3 काम क्या कर रहे हैं कि अगर हमको क्वेश्चन बनाना होगा, मान लीजिए कि क्वेश्चन यहाँ पे आपको कोई दे दिया कि चलिए बनाइए, तो पेंटीन टू पेंटेन, पेंटीन टू पेंटेन। दूसरा क्वेश्चन आपको दे दिया ऑक्टाइन टू ऑक्टेन, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। और तीसरा क्वेश्चन आपको दे दिया कि चलिए एक और बनाइए, प्रोपाइन, प्रोपाइन टू प्रोपेन, कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन। तो इसके लिए करोगे क्या, कुछ नहीं, जो आपको हम तरीका बताया है उसी पे चलो, ये बन जाएगा। अब जैसे पेंटीन है तो पेंटीन का फॉर्मूला होता है C5H10। अब पेंटीन से पेंटेन बनाना है एक स्टेप, तो यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे H2 और कर देंगे पार्शियल हाइड्रोजिनेशन कैटलिस्ट में, या तो PT या तो PD या तो Na। तो C5H10 और 2 12, यानी दुगना प्लस 2, 5 का दुगना 10 और 2 जोड़ोगे तो 12। तो ई बन जाएगा आपका क्या, पेंटेन बन जाएगा। ई क्या बन जाएगा, पेंटेन बन जाएगा। क्लियर हो गया। अब मान लो कि आपको बनाना होगा ऑक्टाइन टू ऑक्टेन, आपको बनाना होगा ऑक्टाइन टू ऑक्टेन। तो ऑक्टाइन का फॉर्मूला होता है C8, आइन है दुगना माइनस 2, 8 के दुगना 16 और 2 हटाओगे तो 14। अब इससे बनाना है ऑक्टेन, तो पार्शियल है ना, तो पहले ऑक्टाइन से ऑक्टीन, ऑक्टीन से ऑक्टेन। तो इसमें हम पहले H2 जोड़ेंगे, तो ये बन जाएगा पार्शियल हाइड्रोजिनेशन कैटलिस्ट में कुछ भी ले लो, तो बन जाएगा C8 H14 2 H16। तो ई था आपका ऑक्टाइन, आई जो बन गया इसका नाम हो गया ऑक्टीन। लेकिन हमको ऑक्टेन बनाना है तो फिर लेंगे C8H16 और फिर किसको जोड़ देंगे, H2 को जोड़ देंगे। फिर वही काम करेंगे, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन PT या फिर PD या फिर Na लेंगे। तो जब हम इसको लेंगे तो क्या बन जाएगा, C8H16 2 18, 8 के दुगना 16 2 18। तो ई बन जाएगा ऑक्टेन। ई क्या बन जाएगा, ऑक्टेन। तो पार्शियल हाइड्रोजिनेशन का मतलब स्टेप वाइज, एक स्टेप पार्शियल फिर अगला स्टेप भी पार्शियल। अगर यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया कि प्रोपाइन टू प्रोपेन बनाओ, क्वेश्चन जो है प्रोपाइन टू प्रोपेन, तो प्रोपाइन का होता है फॉर्मूला C3, का होता है C3, ठीक है। और H4, क्योंकि 3 के दुगना 6, आइन है तो 2 घटाओगे तो C3H4 हो जाएगा। अब ई कहा है कंप्लीट, अब बनाना क्या है, अल्केन। तो क्या जोड़ोगे, अल्काइन से अल्कीन, अल्कीन से अल्केन, तो H2H2 कौन हो जाएगा, 2H2 जोड़ दोगे। और जब 2H2 जोड़ दोगे तो जोड़ने के बाद लिख दो पार्शियल हाइड्रोजिनेशन PT या PD कुछ भी जोड़ दो, C हो जाएगा 3 H4 और 4 8, तो 3 दूनी के 6 2 8, नमवा क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो इसका नाम हो गया प्रोपेन, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन। सबको क्लियर हो गया। यानी अभी के क्लास में बेसिकली हम लोग क्या देखे, अभी के क्लास में जो हम लोग देखे हैं वो एक फर्स्ट स्टेप का आपका कन्वर्जन रिएक्शन है। ये फर्स्ट स्टेप का आपका कन्वर्जन रिएक्शन है, ये सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जैसे ही ये सभी को क्लियर हो गया तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज कोशिश करते हैं कि RX तक पहुंच जाए। RX का मतलब होता है अल्काइल, RX का मतलब होता है अल्काइल हेलाइड तक पहुंच जाए, क्योंकि RX से सारा कंपाउंड इजी वे में आसानी से बनता है। जैसे
अभी डायरेक्ट क्या क्या आपको बताए थे, हम बताए थे अल्केन, फिर क्या बताया है अल्कीन। इसको एकदम रट जाओ, अगर कुछ बेस्ट करना है तो अल्केन अल्कीन अल्काइन हो गया, ठीक है। उसके बाद फार्मूला तो पता है, फार्मूला लिखेंगे तो फिर खिचड़ी बन जाएगा, छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद इससे इसमें जाना है तो क्या बताए थे H2, इससे इसमें जाना है तो क्या बताए थे H2, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। इससे डायरेक्ट अगर लंबा छलांग मारना है तो +2H2, ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। अब डायरेक्ट हमको पहुंचना है RX, क्या बनाना है RX, एकदम इसका रोल वही है जो फिल्म देखे थे ना RRR वाला, वो वाला स्थिति है इसका। RX पहुंचना है तो RX के लिए करेंगे क्या, तो अल्केन से अगर RX पहुंचना है तो डायरेक्ट एक स्टेप का रिएक्शन, जोड़ दो X2, जोड़ दो X2, ठीक है। मोदी जी वाला था ना को नियम, सफाई अभियान, ये हटाओ वो लगाओ, इसमें भी वही कहानी है, हाइड्रोजन हटाओ हैलोजन को लगाओ, इससे देश में हरियाली भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगी, ठीक है। इसीलिए लिखबो कि है, देखो तो अल्केन में X2 को जोड़ोगे तो आपका RX मिलेगा, ठीक है। अल्कीन अगर है तो इसमें आप अगर HX को जोड़ोगे तो RX मिलेगा, जबकि अगर अल्काइन से आपको RX तक पहुंचना है तो ये दो स्टेप में होगा, एगो होगा फर्स्ट स्टेप, एगो होगा सेकेंड स्टेप। अब इसमें आपको दो काम करना है, फर्स्ट स्टेप में तो जनरली आपको फर्स्ट स्टेप में जनरली आपको H2 को जोड़ देना है और सेकेंड स्टेप में HX को जोड़ देना है, तो ये बन जाएगा RX। अब इसमें इंपॉर्टेंट बतवा का है कि अल्केन में X2 को जोड़ोगे तो उसको हम लोग बोलते हैं हैलोजिनेशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं हैलोजिनेशन। और जब अल्कीन में HX को जोड़ोगे तो वो आएगा मार्कोनिकव, मार्कोनिकव रूल, इसी में हम लोग देखेंगे, और एंटी मार्कोनिकव, इसी में हम लोग बात करेंगे। मार्कोनिकव और एंटी मार्कोनिकव इसका नाम आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस पे डायरेक्ट पहले क्वेश्चन बना के देखते हैं कि हाँ ये कितना हद तक की बात जो है हम लोग का सही है, ठीक है। इससे तो फिर कोई भी कंपाउंड बन जाएगा। चलिए अगर कोई हमको क्वेश्चन दे दिया कि चलिए आप इस R का मतलब समझते हो ना, अल्काइल CnH2n+1, और X का मतलब तो पता ही है, या तो Ca ले लो, या तो Br ले लो, या तो क्या ले लो I ले लो, हैलोजन, ठीक है। तो मान लो कि आपके पास मीथेन है, अल्काइल तो आप लोग को पिछले क्लास में बताया गया था ना, दुगना +1, अगर मीथेन है तो मिथाइल, इथेन है तो इथाइल, ऐसा होगा, ठीक है। आपके पास मीथेन है, कोई कह रहा है कि चलिए हमको मिथाइल आयोडाइड बना के दिखाइए, क्या कह रहा है मीथेन से मिथाइल आयोडाइड। तो करना कुछ नहीं है, बस धीरे से क्या करना है कि मीथेन का फॉर्मूला लिख दो CH4, अल्केन से क्या मिथाइल का मतलब R, आयोडाइड का मतलब X, यानी हाई वाला काम किया है कि अल्केन है, इसको RX बनाना है तो जोड़ेगा किसको X2 को। X2 में भी ध्यान दे देना है, यहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं बनना है, क्या बोल रहा है आयोडीन, तो जो बोल रहा है उसी का 2 लो। अगर यहाँ पे क्लोरीन कहेगा तो Cl2, ब्रोमीन कहेगा तो Br2, आयोडीन कहेगा तो I2। तो जब इसको लगाओगे तो यहाँ पे कैटलिस्ट लिख लेना UV सनलाइट या फिर डिफ्यूज्ड, या फिर डिफ्यूज लाइट। तो यहाँ पे UV सनलाइट ले लो आप, और जैसे ही आप UV सनलाइट लोगे तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, क्या करना है हाइड्रोजन हटाओ हैलोजन लगाओ अभियान जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसको अच्छे स्तर पे लेके जाओ। हाइड्रोजन हटाओ हैलोजन लगाओ, तो इसमें से एगो हाइड्रोजन को हटा दो तो ई बन जाएगा CH3। तो जब एगो हटाए हो तो एगो को तो सब्स्टिट्यूट भी तो क्या करोगे ना, तो इसमें से एगो I को जोड़ दो, ठीक है। तो CH3I हो गया, हे में का एगो H बचा था, एगो I बचा था, तो यहाँ पे लिख दो HI, ठीक है। आम को रहने दो, गुठली को फेंक दो। मेन प्रोडक्ट से मतलब है, बाई प्रोडक्ट से क्या ही मतलब होगा। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3 को क्या कहेंगे मिथाइल, I रहेगा तो नमवा हो जाएगा आयोडाइड, तो नमवा का हुआ इसका मिथाइल आयोडाइड।
तो जो हम बोल रहे थे वो तो बन गया, ठीक है। मीथेन से क्या बन गया, मिथाइल आयोडाइड। अब मान लो कि कोई एक इस पे और क्वेश्चन ले लो, जैसे मान लो कि आपको कोई कह दिया कि ब्यूटेन है, आपको कोई कह दिया, मतलब जो अल्केन रहेगा उसी का अल्काइल हैलाइड बनेगा। सब रूल है, सब बन जाएगा, लेकिन धीरे धीरे समय लगेगा, ठीक है। आपके पास ब्यूटेन है, कह दिया कि ब्यूटेन से ब्यूटाइल क्लोराइड बनाओ। क्या कह दिया, ब्यूटेन से ब्यूटाइल क्लोराइड बना दो। तो जब वो ब्यूटेन से ब्यूटाइल क्लोराइड कह दिया है तो करना कुछ नहीं है, करना क्या है कि ब्यूटेन से ब्यूटाइल क्लोराइड, देखो अल्केन से अल्काइल सेम है, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला लिख दो C4H10, और लास्ट में देखो यहाँ पे क्लोराइड कहा है, तो क्या जोड़ना है, X2, यही लो ना बात होगा। तो यहाँ पे Cl2 को जोड़ दो और कैटलिस्ट में डाल दो डिफ्यूज लाइट। क्या डाल दो, डिफ्यूज लाइट। तो क्या होगा, हाइड्रोजन हटाओ हैलोजन लगाओ। तो यहाँ पे C4H एगो हटेगा तो हो जाएगा 9 आ एगो Cl, तो C4H9Cl हेमे के H आ Cl बन गया प्लस HCl बन गया ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लियर हो गया सभी को। तो ये आपको समझना होगा, यही आपका मेन तरीका है, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन का मेन तरीका है कि इस प्रकार से क्वेश्चन इसका बनता है, ठीक है। तो अभी हम लोग बेसिकली एक स्टेप वाला क्वेश्चन देखें, अभी हम लोग बेसिकली एक स्टेप का क्वेश्चन देखें, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग के पास मान लो कि अल्कीन है, जैसे हम लोग के पास अगर अल्कीन हो गया, अल्कीन का मतलब क्या, मान लो कि क्वेश्चन में हो गया ब्यूटीन, इसी का कह रहा है अल्काइल हैलाइड, इसी का क्या कह रहा है, अल्काइल हैलाइड। जैसे क्वेश्चन दे दिया ब्यूटीन से ब्यूटाइल ब्रोमाइड बना के दिखाओ, तो इसमें लगेगा मार्कोनिकव या एंटी मार्कोनिकव रूल। ये क्या होता है बताया जाएगा, ठीक है। अल्कीन है तो क्या जोड़ना है, HX, सिंपल सा बात है। ब्यूटीन का फॉर्मूला C4H8, क्या जोड़ना है, HX, क्या बनाना है, RX ना, ये हो गया R और ये हो गया X। किससे बनाना है, अल्कीन से, तो अल्कीन से RX बनाने का क्या मेथड है, HX को जोड़ दो, तो H का मतलब H, X का मतलब जो हैलोजन का रिक्वायरमेंट है, तो Br है तो Br जोड़ दो, बस सबको समेट के लिख दो, एडिशन रिएक्शन। तो C4 H 8 1 9 H हो गया 9 Br, तो बन गया C4H9Br। क्या बन गया, C4H9Br ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्लियर हो गया। चलो अब एक स्टेप और लास्ट सीख लो अल्कीन वाला, ठीक है। एक लास्ट स्टेप यहाँ पे अल्कीन वाला आप लोग सीख लो कि अल्कीन का क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। चलो देखो, अब मान लो कि यहाँ पे अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, चलिए पेंटाइन टू पेंटाइल क्लोराइड, क्वेश्चन आपको दे दिया कि पेंटाइन टू पेंटाइल क्लोराइड बनाइए, सेम रहेगा, इस चीज को ध्यान देना। इस रूल में क्या कहा है, पेंटाइन टू पेंटाइल क्लोराइड करना क्या है, पेंटाइन का C5 दुगना माइनस 2, तब 5 के दुगना 10 और 2 घटेगा तो 8, C5H8 में क्या करेंगे, देखो ये 2 स्टेप में बनेगा। एक स्टेप में पहले H2 को जोड़ लो, तो जब अल्काइन में H2 को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, अल्कीन, और फिर HX को जोड़ो। बहुत सारा आपको तरीका हम बता दिए, एक ऐसे ही बन सकता है, या एक काम कर लो कि अल्काइन है 2H2 को जोड़ के अल्केन बनाओ और फिर X2 को जोड़ के ये बनाओ, तरीका ही तरीका आपको मिलेगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से बने रहो लगातार कंटिन्यू अपने सेशन पे, कि ताकि आपको हर एक चीज क्लियर होते जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर H2 को जोड़ते हो तो H2 को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, H2 का मतलब पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, वही PT को जोड़ दो तो बन जाएगा C5H10 बन गया, और जब C5H10 बन गया तो हो गया अल्कीन। और फिर सेकंड स्टेप में क्या जोड़ना है, HX, तो C5H10 में जोड़ दो HX, X का मतलब रिक्वायरमेंट क्या है, क्लोराइड का, तो जोड़ दो यहाँ पे Cl, अब समेट के एडिशन रिएक्शन कर दो मार्कोनिकव रूल वाला, क्या हो जाएगा C5H 10 और 1 11 Cl, तो बन गया पेंटाइल क्लोराइड। तो बाबू आपको क्या बताया जा रहा है, सिंपली कि अगर कोई कह देगा कि नहीं हमको अल्काइन से RX चाहिए वाया अल्केन, इसे कहोगे
कि यहाँ टू वहाँ जाना है वाया हाउ होके, ठीक है, मतलब पुलवा होके। तो कहने का मतलब कि पुलवा के रास्ते से जाओगे, तो वाया का मतलब होता है उस रास्ते से मुड़ के। तो जैसा क्वेश्चन जब जैसा तब वैसा कंडीशन का हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आरएक्स से, यानी अल्केन से तो आरएक्स बन जाएगा, अब आरएक्स से या बेसिकली अल्केन से अलग अलग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का कन्वर्जन, इट में बी ईस्टर, ईथर, एमाइन, अल्डिहाइड, एसिड, कीटोन, अल्कोहल एक्सेट्रा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग करते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। ओके बाय।